नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है गज केसरी बायो क्लास में। और आज हम पेलिया के बारे में समझेंगे। जो पेलिया की हैंड राइटिंग नोट्स हैं मैं आपको वो प्रोवाइड करा रहा हूँ। ये बीएससी फर्स्ट ईयर की बॉटनी का चैप्टर है पेलिया। इसमें क्लासिफिकेशन दिया हुआ है ब्रायोफाइटा, हेपेटिकोप्सिडा, एक मिनट जरा, हाँ, हेपेटिकोप्सिडा, जंजर मैनियल्स, मैटजेरिनियल, पेलियेसी, पेलिया। ठीक है। इसके बाद इसमें आता है अक्रेंस में देख लीजिए इसमें क्या लिखा हुआ है। पेलिया स्पीसीज के थैलाई मोस्ट कॉमन मड या चट्टानों पर छोटे छोटे नदी नालों झरनों के किनारे पाए जाते हैं। निम्नलिखित स्पीसीज 4 स्पीसीज पाई जाती हैं। पेलिया एपीफाइला, पेलिया एंडीविफोलिया, पेलिया नीसियाना, पेलिया बोरियलिस। उपरोक्त सभी स्पीसीज में से 3 स्पीसीज भारत के पूर्वी पश्चिमी हिमालय की 700 फीट की ऊंचाई पर रिपोर्ट की गई हैं। कभी कभी यह हल्के रनिंग वाटर में पाई भी जाती हैं। एंथेरोजोइड इस प्रकार का होता है। इसका डायग्राम दिया हुआ है। फर्टाइल मोनोसियस थैलस ऑफ पेलिया एपीफिला। इसका ये डायग्राम दिया हुआ है। इसमें ये थैलस है, इसमें कॉन्वोलुसर्स हैं और कॉन्वोलुसर्स से कैल्पटाइल सेटा और कैप्सूल ये निकले हुए स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर है। इसमें कुछ ऑस्टियोल्स भी पाए जाते हैं जो ओपनिंग होती है, एंथीडियम चैम्बर्स की ओपनिंग होती है। और ये इसका VLS व्यू है। ठीक है। इस प्रकार आप इसमें से डायग्राम देखकर बना लें। ये डायग्राम दिया हुआ है, ये VS ऑफ LS ऑफ एन ऑलमोस्ट मेचर स्पोरोफाइट। ये स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर है। इसमें ये दिया हुआ है। ये क्या चीज़ है? एंकर शेप्ड फूट है। ये थैलस है इसका। ये सेटा दिया हुआ है, ये सेटा है इसका। ये इन्वोल्यूकर है और ये अंदर वाला कैलिप्ट्रा है। और ये जो अंदर वाला ये दिया हुआ है ये स्ट्रक्चर, ये वाला ये है इलेक्ट्रोफोर। इसमें से इलेटर्स निकल रहे हैं। इलेक्ट्रोफोर से इलेटर्स अटैच टू द इलेक्ट्रोफोर से अटैच्ड है इलेटर्स। और ये फ्री इलेटर्स है, इस थ्रूवर से निकले हुए हैं इस पर। और ये सब कुछ 4 डबल लेयर्ड 2 से 3 लेयर्ड जो है जैकेट के अंदर बंद है। ठीक है। इस प्रकार इस पर मैंने स्ट्रक्चर समझा दिया आपको। ये डिहाइस्ड कैप्सूल का स्ट्रक्चर है जो कि डिहाइस्ड हो चुका है। और इसमें एक्सपोर्ट इलिटोफोर विद अटैच्ड इलेटर्स, इसमें लेटर्स अटैच्ड हैं और वाल्स ऑफ डिहाइस्ड जैकेट्स दिखाए गए हैं। स्पोरोफाइट्स फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट मैनी डिवीज़न और रीडिवीज़न तथा डिफ्रेंशिएशन के फलस्वरूप एक मेचर स्पोरोफाइट बनाता है, जिसमें स्पष्ट होता है कि फूट, सीटा और कैप्सूल स्पष्ट हो जाते हैं। फूट जैसा कि चित्र से स्पष्ट है कि ये स्पोरोफाइट का बेसल स्टेराइल कलर लेस हॉस्टोरियल एंकर शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जो थैलस टिश्यूज में धंसा रहता है। सेटा यह मिडल इलोंगेटेड स्टेराइल स्टाक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कैप्सूल को हवा में ऊपर की उसे उठाए रखता है। कैप्सूल यह सेटा के एपेक्स पर स्थित स्फेरिकल फर्टाइल पार्ट होता है। इसका जैकेट 2 या 2 से अधिक मोटा होता है। जैकेट के अंदर की और स्पोर मदर सेल्स के मेयोसिस से बनी अनेक स्पोर टेट्राड्स होते हैं। इनके बीच बीच में इलेटर्स इधर उधर बिखरे रहते हैं। यूनिसेलुलर स्टेराइल डिप्लॉयड हाइग्रोस्कोपिक फ्री इलेटर्स होते हैं। ये स्पोरोजेनस
स्पोरोजेनस टिश्यूज़ की कुछ सेल्स के स्टेराइल होने से बनते हैं। इसके अतिरिक्त कैप्सूल्स के बेस पर एक कुशन टाइप हल्का उभार होता है, जिसे हम इलेटिव फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेटिव फोर्स कहते हैं। इससे अटैच अनेक लेटर्स पाए जाते हैं। कहते हैं फ्री तथा अटैच्ड दोनों प्रकार के लेटर्स एक हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल के एक या दो स्पाइरल बैंड्स पाए जाते हैं। अब आता है डेहाइसेंस। डेहाइसेंस में देखिए, डेहाइसेंस ऑफ कैप्सूल ऑफ डिस्पर्सल ऑफ स्पोर। यद्यपि अन्य अधिकांश बायोफाइट्स में स्पोर्स बनते ही कैप्सूल डेहाइसेंस हो जाता है तथा स्पोर्स डिस्पर्स हो जाते हैं, परंतु पैलिया स्पीशीज में ऐसा नहीं होता है। इस केस में स्पोर्स का अंकुरण बंद कैप्सूल के अंदर ही प्रारंभ हो जाता है। तो अंकुरण कहाँ होता है इसका? कैप्सूल के अंदर ही प्रारंभ हो जाता है तथा 6 से 9 सेल्ड स्पंज यंग गैमेटोफाइट बनने के बाद ही कैप्सूल का डेहाइसेंस होता है। वास्तव में स्पोरोफाइट के डेवलप के साथ साथ वेंटर जैकेट यंग स्पोरोफाइट के साथ एक रक्षक आवरण कैलिप्टा बनता है। धीरे धीरे मैच्योरिटी पर पहुंचने के साथ साथ स्पोरोफाइट का डेटा बहुत तेज़ी से लंबाई में बढ़ने लगता है और ये कैलिप्टा को फाड़ता हुआ कैलिप्टा तथा इन्वोल्यूकर्स दोनों से बाहर निकलकर आ जाता है। कैप्सूल में स्पोर्स से 6 से 9 सेल यंग गैमेटोफाइट बनने के साथ साथ ड्राई कंडीशन में कैप्सूल का जैकेट सिंक हो जाता है, मतलब छोटा हो जाता है तथा अंदर स्थित लेटर की हाइग्रोस्कोपिक ट्विस्टिंग मूवमेंट के कारण कैप्सूल के जैकेट में बहुत प्रेशर पड़ने लगता है, जिसके कारण वे चार पूर्व निर्धारित लॉन्गिट्यूडनल डेहाइसेंस लाइन, 4 लाइनें होती हैं, डेहाइसेंस लाइन कहते हैं। डेहाइसेंस लाइन पर फटता है और चारों वाल्व्स नीचे की ओर मुड़ जाते हैं, जैसे कि चित्र में हमने दिखाया है। 10 इस प्रकार इलेक्ट्रोस्पोर्स तथा उससे अटैच्ड लेटर्स एक्सपोज्ड होने लगते हैं। यंग गैमेटोफाइट्स 6 से 9 हवा के द्वारा दूर दूर तक डिस्पर्स हो जाते हैं। ठीक है, हमारे वीडियो को अगर आपको पसंद आ रही हो तो इसे लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए और अपने साथियों के साथ शेयर करिए, और साथ ही साथ नए चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। बेल आइकन अवश्य दबा दें। ठीक है, धन्यवाद आपका।